भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि पार्टी के अच्छे व निष्ठावान कार्यकर्ताओं के टिकट दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के विकास व कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर पार्टी के उम्मीदवार निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टिकट वितरण में कोई असमंजस नहीं था। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक है कि इनमें अपेक्षा रहने वाली की संख्या भी अधिक है। नाम को देखा, विचार विमर्श के बाद टिकट वितरण किया गया। उन्होंने पार्टी में किसी भी बगावत से इनकार कर दिया और कहा कि कुछ लोगों के उत्साहित समर्थकों ने 1-2 लोगों का पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन नाम वापस तक इंतजार करें। भारतीय जनता पार्टी सभी लोग कमल व पार्टी के नेतृत्व में प्रति समर्पित हैं। यह निश्चित है कि ये सभी लोग एक होकर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को मिलकर जिताएंगे। गुटबाजी के सवाल को लेकर यह मीडिया कर्मी के अभिषेक जायसवाल दिनों से पूछा कि पार्टी में गुटबाजी है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग हमारे साथ हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार हैं। गहमागहमी नामांकन के बीच आजमगढ़ में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। मैं 2012 में हमारी माता जी को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया था और शायद यह लोग ये सोचते थे कि जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी, लेकिन उस समय सपा की सरकार में इस आजमगढ़ में, जिसे लोग तब कहते थे सपा का गढ़ है, आज तो खैर ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में तब्दील हो रही। तब हमने जो है चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था और हमारा यह मानना है कि इस चुनाव में अब तक की सबसे अच्छी मेहनत और ऐतिहासिक जीत होगी। यह हमने, क्योंकि हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में, एक कैडर के रूप में काम किया है। अगर पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया तो पर्चा भर के भी हमने वापस लेके पार्टी को समर्थित किया है, क्योंकि कैडर है हमारा, कैडर है हमारा। और मैं यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो यहाँ हमको प्रत्याशी के रूप में बनाई है, मैं इस बात का वादा दिलाता हूं कि अब तक की सबसे शानदार और ऐतिहासिक जीत आजमगढ़ में दर्ज होगी, जो उत्तर प्रदेश में सारी जीतों से सबसे आगे हम लोग। नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है। अरे भाई, हमारे साथ ऋतिक जायसवाल भी हैं, हमारे साथ संतोष जी भी हैं, हमारे साथ वो आपके क्या कहते हैं, हमारे विनय जी हैं, अजय सिंह, सब लोग हम लोग साथ हैं। कोई ऐसा नहीं हमारा कोई प्रत्याशी की हमारा आके पर्चा दाखिल कर रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग का ये पारिवारिक है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के मेंबर हैं और निश्चित तौर से सब लोगों को एक बार चांस मिलता है सौभाग्य से, और पार्टी के सभी आला नेताओं के आशीर्वाद से एक बार हमें यह मौका मिला है और निश्चित तौर से हम इस पर खरे उतर करके भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को आजमगढ़ में सबसे शानदार जीत दिला करके उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करेंगे। लगता है कि आप लोकसभा और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के करीब रहे, तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, आरोप लगाने वाले तो माँ सीता के ऊपर आरोप लगा दिए थे। अब इस आरोप का क्या जवाब है? अरे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे हमें। या हम कहाँ थे? हम तो यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ कन्वेंसिंग कर रहे थे। गुड्डू मिश्रा जी, हमारे माननीय अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी, जो आपके सदर विधानसभा प्रभारी, उनके साथ हमारे फेसबुक पर फोटो लगी कन्वेंसिंग कर रहे थे। वही तो हमें कन्वेंसिंग करके ये दिखा दे कि हम सपा के लिए वोट मांगते। ऐसी भ्रम लगाई जाती है, जिस आदमी की प्रसिद्धि है उसी के साथ भ्रम लगाई जाती है। धन्यवाद। किसी से टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी अकेले है। एकदम अंतिम सवाल कोई असमंजस नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि इसमें अपेक्षा रखने वालों लोग संख्या ज्यादा है। नेतृत्व ने सबको स्नेह दिया, सब पर विचार किया और विचारोपरांत निर्णय किया, तो उसमें कोई असंतोष नहीं है और कोई असमंजस नहीं है। बगावत रोकने के लिए इस तरह का किया गया क्या? बगावत तो हो रही है, कई लोग इसमें से लड़ रहे हैं। बगावत नहीं है, कुल मिलाकर के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थक उनको उत्साहित करके पर्चा दाखिल करा रहे हैं, लेकिन नामांकन वापसी तक इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता कमल को समर्पित है, भाजपा को समर्पित है और नेतृत्व के लिए समर्पित है। निश्चित सब मिल करके जो भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए काम करेंगे।
क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? क्या है डबल इंजन की सरकार, हमारी ट्रिपल इंजन केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने हर व्यक्ति के विकास के लिए काम किया, हर व्यक्ति तक कुछ न कुछ देने का काम किया है। और हमारे समय में ही नगरों का विकास भी तेज गति से बढ़ा है। तो हम जो किए हैं उसको जनता के सामने ले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, तो वो विकास की धारा तो तभी सुनिश्चित होगी ना जब तीसरा इंजन भी भाजपा का होगा। तो निश्चित जनता भी समझदार है और जनता भी उसी दृष्टि से सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। सर, आज भाजपा ने एक निकाय चुनाव को लेकर सांग जारी किया है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। इस सांग पर क्या कहेंगे ये निकाय चुनाव को लेकर? ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो दिखाई दे रहा है। इसमें हमको क्या ना, हमको तो यही कहना है कि हमारी सरकार पूज्य योगी जी के नेतृत्व में गुंडा विहीन उत्तर प्रदेश को किया है। और आगे भी गुंडे अब शासन नहीं चलाएंगे। पहले गुंडे थाना भी चलाते थे, शासन भी चलाते थे। तो अब ये चीज दिखाई दे रही है और लोग भी उससे उत्साहित भी हैं, प्रसन्न भी हैं। और निश्चित इसके परिणाम स्वरूप लोग भाजपा को चुनेंगे, भाजपा को अपना मत देंगे। अतीक हत्याकांड को लेकर जोड़ा जा रहा के लिए अतीक हत्याकांड का अंजाम दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर काम नहीं कर रही है। भाजपा ने निश्चय किया था कि उत्तर प्रदेश को हम गुंडा विहीन करेंगे, उत्तर प्रदेश में आतंकियों को राज खत्म करेंगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उससे इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उद्देश्य है और उसको करने में हमारी सरकार सफल रही है। जनता में इसकी प्रशंसा भी हो रही है और धर्म से ऊपर उठ के सभी धर्मों के लोग प्रशंसा कर रहे हैं।